हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओएसपीएफ, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के कैटेगरी में आने वाला ये ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, बेसिकली आज हम इसके ऊपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके फीचर्स के बारे में हम समझेंगे। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो रिप हो गया, रिप वर्जन 2 हो गया। ठीक है, और एक हाइब्रिड होता है जो ईआईजीआरपी होता है। हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल में ईआईजीआरपी आता है। उसी तरीके से लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारा ओएसपीएफ आ जाता है। तो हमारे नेटवर्किंग फील्ड में ओएसपीएफ और बीजीपी ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनकी अगर किसी भी बंदे को नेटवर्क डिजाइन करने आ गया तो समझ लो कि गाइज वो एक अच्छे लेवल का इंजीनियर है। ठीक है, तो बेसिकली ओएसपीएफ की फुल फॉर्म की बात करोगे तो ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और गाइज यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूं कि वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये ओपन स्टैंडर्ड है। मतलब कि ओएसपीएफ की सपोर्ट आपको हर एक वेंडर के डिवाइस में मिलेगी। ठीक है, और ये जो एसपीएफ आप देख रहे हो ये एक एल्गोरिथम होता है। जब भी राउटर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रीच करना होता है उस केस में राउटर बेस्ट रूट को इंजेक्ट करता है अपनी राउटिंग टेबल में। तो जो रूट को इंजेक्ट करता है वो उस पे वो एसपीएफ एल्गोरिथम रन करता है। मतलब कि अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करो तो आरआईपी के अंदर आपको बेलमैन फोर्ट एल्गोरिथम यूज होती थी। ठीक है, या जीआरपी की बात करो तो वहां पे ड्यूल एल्गोरिथम यूज होता था। उसी तरीके से ओएसपीएफ अपना एक एल्गोरिथम यूज करता है जो एसपीएफ के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको सॉर्टेड पाथ फर्स्ट के नाम से जान सकते हो। और जो ओएसपीएफ की डिजाइनिंग की थी वो डिजिक्स्ट्रा नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। ठीक है, तो बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। बेसिकली आज हम लोग भी इसके फीचर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ज्यादातर फोकस करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आप ये समझ लो कि एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, हर एक वेंडर की डिवाइस में ओएसपीएफ की सपोर्ट मिलेगी। और ये एक आईजीपी प्रोटोकॉल है, मतलब इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। विद इन ईयर्स वर्क करते हैं। विद इन एएस वर्क करते हैं मतलब कि अगर बीजीपी की बात करो तो वो क्या करता है कि दो डिफरेंट एएस के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, लेकिन ये विद इन एएस वर्क करते हैं। ठीक है, एक एएस के अंदर ही वर्क करेंगे, एक एएस डोमेन के अंदर ही वर्क करेंगे। ये प्रोटोकॉल जैसे ओएसपीएफ हो गया, एआईजीआरपी हो गया, ये सब आईजीपी प्रोटोकॉल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। मतलब कि ये एक्चुअल पाथ की बैंडविड्थ को क्या करता है, एज अ मैट्रिक समझता है। मतलब कि लिंक की जो बैंडविड्थ होती है उससे अपनी मैट्रिक को कैलकुलेट करता है, इसलिए ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और ये लेयर 3 प्रोटोकॉल है। लेयर 3 प्रोटोकॉल क्यों है, क्योंकि ये आईपीस के बिहाफ पे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट को क्या करवाता है, फॉरवर्ड करवाता है। ठीक है, तो ये आईपीस का प्रोटोकॉल नंबर 89 भी यूज करता है। ईआईजीआरपी आपको याद होगा, मैंने बताया था कि वो पोर्ट नंबर 89 88 यूज करता है, लेकिन ओएसपीएफ क्या है कि ये पोर्ट नंबर 89 यूज करता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो ओएसपीएफ एडी वैल्यू यूज करता है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो यूज करता है 110 करता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ईआईजीआरपी में हम लोग एडी वैल्यू चेंज कर देते थे, ऐसे यहाँ भी आप एडी वैल्यू चेंज करके पाथ मैनिपुलेशन करवा सकते हो। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग किन केसेस में हम लोग एडी वैल्यू को चेंज करते हैं। और नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है इसका जो हेलो टाइमर होता है। हर एक प्रोटोकॉल का एक अपना टाइमर होता है, क्योंकि वो इन्हीं टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने नेबर्स को हेलो मैसेजेस सेंड करते हैं या फिर जो भी और टाइप के मैसेजेस होते हैं वो सेंड करते हैं। तो ओएसपीएफ का जो हेलो टाइमर होता है वो 10 सेकेंड होता है, और जो होल्ड टाइमर होता है वो 40 सेकेंड होता है। मतलब कि अगर ओएसपीएफ राउटर किसी नेबर को एवरी 10 सेकेंड में क्या करेगा, हेलो मैसेज सेंड करेगा, और जो उसका नेबर होगा वो 40 सेकेंड तक क्या करेगा, वेट करेगा नेक्स्ट नेबर नेक्स्ट हेलो का। अगर विद इन 40 सेकेंड कोई नेक्स्ट हेलो रिसीव नहीं होता है देन नेबरशिप क्या हो जाती थी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो वो हर एक ओएसपीएफ राउटर एवरी 10 सेकेंड क्या करेगा, हेलो मैसेज को सेंड करेगा, और जो उसका नेबर होगा वो 40 सेकेंड तक वेट करेगा। स्टिल अगर 40 सेकेंड तक कोई अगर हेलो मैसेज इसको रिसीव नहीं होगा देन नेबरशिप क्या हो जाती थी, ब्रेक हो जाती थी। ठीक है,
और OSPF में आपको सबसे बड़ा फीचर मिल जाता है कि यहाँ पे कोई होप लिमिट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई होप काउंट लिमिट नहीं है। आप एक OSPF डोमेन में जितने मर्जी चाहे राउटर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करो तो वहां पे एक लिमिट सेट होती थी कि मतलब अगर RIP की केस की बात करो तो वहां पे 15 होप काउंट सपोर्टेड था, ठीक है। EIGRP की बात करो तो वहां पे 2 to 5 हुआ करते थे। लेकिन OSPF के अंदर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप इतने ही राउटर लगाओगे, आप एक एरिया में, आप एक टोपोलॉजी में जितने मर्जी चाहे राउटर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो एड्रेस यूज करता है, जब भी OSPF राउटर अपने नेबर्स को कोई मैसेजेस डिलीवर करता है तो उस केस में एक एड्रेस को यूज करता है, और वो एड्रेस क्या है, वो 224.0.0.5 है और ये 224.0.6 है। मतलब कि ये दो एड्रेसेस को यूज करता है। EIGRP एक एड्रेस उसको यूज करके क्या करता था, अपने हेलो मैसेज, अपडेट मैसेज और टाइप के जितने भी टाइप के मैसेजेस होते हैं वो सेंड करता था, ठीक है। ये जो एड्रेस आप देख रहे हो ये ऑल राउटर के लिए होता है। टाइप ऑफ राउटर के बारे में डिस्कस करूंगा मैं कि OSPF के अंदर कितने टाइप के राउटर्स होते हैं, और तो आपको पता चल जाएगा। कि अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो एड्रेस है 224.0.0.5 वाला एड्रेस है, ये सारे राउटर लिशन कर रहे होते हैं, और ये जो एड्रेस है .6 वाला सिर्फ DR राउटर लिशन कर रहा होता है, ठीक है। OSPF के अंदर एक इलेक्शन होता है जिसमें DR और BDR की इलेक्शन होती है, और उसमें एक राउटर DR होता है, एक राउटर BDR होता है, और बाकी रिमेनिंग जितने राउटर होते हैं वो DR अदर होते हैं। तो किन केसेस में हम DR और BDR के इलेक्शन करवाते हैं वो आगे वाले आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। और ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्योंकि ये जब भी अपने प्रीफिक्स के इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स को सेंड करता है उस समय स्लैश वैल्यू को कैरी करता है, मतलब सबनेट मार्क लगा के भेजता था। RIP याद होगा आपको, RIP क्या करता है, सबनेट मार्क को कैरी नहीं करता, वो सबनेट मार्क लगा के नहीं सेंड करता है। लेकिन OSPF क्या करता है, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल था, इसलिए वो क्या करता है, स्लैश वैल्यू को कैरी करता है और सबनेट मार्क लगा के अपने नेबर्स को सेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपको ये समझने वाली बात है कि ये जो प्रोटोकॉल है OSPF, ये सिर्फ IPs को सपोर्ट करता है, यानी IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 को। यहाँ पे एप्पल टॉक, टोकन रिंग, FDDI वगैरह टेक्निक यूज नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ IPs ही यूज होती है, और IP वर्जन 4 यूज होता है, IP वर्जन 6 यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है वो इक्वल कॉस्ट से लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है। मतलब कि अगर एक राउटर के पास किसी भी डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, ठीक है, और उन पाथ से क्या आ रही है, मैट्रिक सेम आ रही है। जैसे मान के चलो ये राउटर है और यहाँ पे मल्टीपल पाथ है, और इन मल्टीपल पाथ से कोई एक सिंगल प्रीफिक्स आ रही है, मतलब सेम प्रीफिक्स आ रही है, 10 की प्रीफिक्स यहाँ से भी आ रही है, 10 की प्रीफिक्स यहाँ से भी आ रही है, 10 की प्रीफिक्स यहाँ से भी आ रही है, और यहाँ से भी 10 की आ रही है। तो जो मैट्रिक आ रही है सारे पाथ से सेम आ रही है, देन राउटर क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा। और बाय डिफॉल्ट ये 4 पाथ से कर रहा होता है, मिनिमम 4 पाथ से कर रहा होता है, और मैक्सिमम 16 पाथ से कर लेगा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। EIGRP याद है आपको, EIGRP में इक्वल और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर लेते थे, लेकिन OSPF के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ही आप परफॉर्म कर सकते हो सेम डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। और ये जो SPF एल्गोरिथम रन करता है किसी भी रूट को अपनी राउटिंग टेबल में इंजेक्ट करने के लिए, तो जब SPF एल्गोरिथम रन कर रहा होता है OSPF राउटर, उस केस में वो लूप को प्रिवेंट कर रहा होता है। टोपोलॉजी में लूप से प्रिवेंट कराता है, मतलब कि टोपोलॉजी में लूप को क्या करता है, अवॉइड करवाता है ये एल्गोरिथम जो SPF है, ठीक है। और ये सिर्फ मैनुअल समराइजेशन को समझता है, मतलब कि EIGRP के अंदर याद होगा आपको, वहां पे आप ऑटो समरी का फीचर इनेबल होता था। मतलब कि अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं खुद से समरी एड्रेस निकाल के और सेंड करूं, तो उस केस में आप ऑटो समरी का फीचर इनेबल भी कर देते थे। तो EIGRP क्या करता था, ऑटोमेटिक समरी एड्रेस निकाल लेता था और समराइजेशन परफॉर्म कर देता था, ठीक है। लेकिन OSPF के अंदर ऑटो समरी का फीचर इनेबल नहीं होता, और ये सपोर्ट भी नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ आपको मैनुअल समराइजेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरी समरी एड्रेस है, इसको समराइजेशन करना है आपको, तो आप मैनुअली करोगे। मतलब इसके अंदर ऐसी कोई फीचर नहीं है कि ऑटो समरी का फीचर इनेबल कर दोगे आप, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअल समराइजेशन को समझता है। और ये जो मैट्रिक कैलकुलेट करता है वो कॉस्ट के बिहाफ पे करता है, ठीक है। OSPF राउटर कॉस्ट को समझता है। EIGRP अपनी मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करता था, लोड, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, MTU को यूज करके। तो उसकी मैट्रिक क्या थी, थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन OSPF की जो मैट्रिक कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ पे एक रेफरेंस बैंडविड्थ होती है, ठीक है,
बाय डिफॉल्ट 100 होती है, उसको भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब बहुत मैनिपुलेशन करवाना होता है उस केस में हम लोग चेंज कर देते हैं, और किन केसेस में चेंज करते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे आगे। तो एक रेफरेंस बैंडविड्थ होती है जो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 100 होती है। तो जो एक्चुअल पाथ की बैंडविड्थ होती है ना, उससे ये क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। मान के चलो किसी पाथ की बैंडविड्थ क्या है, 100 है, तो वो रेफरेंस बैंडविड्थ से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, मैट्रिक हो जाएगी। और ये जो मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए जो बैंडविड्थ रखता है वो एमबीपीएस में रखता है, ठीक है, एमबीपीएस में, केबीपीएस में नहीं रखता, एमबीपीएस में रखता है। हर एक लिंक की जो बैंडविड्थ होती है वो फिक्स होती है। अगर मैं बात करूं इथरनेट लिंक की, तो वहां पे जो बैंडविड्थ होती है वो 10 एमबीपीएस होती है। अगर फास्ट इथरनेट लिंक की बात करोगे तो वहां पे जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है, 100 एमबीपीएस होती है, ठीक है। और सीरियल लिंक की बात करोगे तो 1.54 एमबीपीएस होती है। तो जब इसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे ना सीरियल वाले लिंक को, 1.54 वाली वैल्यू को, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो जीरो में आएगी, 0.64 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ओएसपीएफ क्या है, जीरो को कंसीडर नहीं करता, इसलिए डायरेक्ट 64 रख लेगा। तो सीरियल लिंक की जो बैंडविड्थ होगी वो कितनी होगी, 64 होगी, सॉरी सीरियल लिंक की जो कॉस्ट होगी वो 64 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओएसपीएफ राउटर बैंड पॉइंट को कंसीडर नहीं करता, इसलिए जो वैल्यू निकल के आएगी पॉइंट, अगर सीरियल लिंक की अगर कॉस्ट निकालोगे आप तो सीरियल लिंक की 0 पॉइंट ये आएगा, ठीक है। तो लेकिन ओएसपीएफ पॉइंट को कंसीडर नहीं करता, इसलिए वो क्या करेगा, कॉस्ट रख लेगा 64, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करता है ये ओएसपीएफ राउटर, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे एवरी राउटर एक यूनिक राउटर आईडी यूज करता है। अगर मैं आपको एक इसको समझाने की कोशिश करूं तो आपका जब बर्थडे होता है तो आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, और उन गिफ्ट के ऊपर पर्टिकुलर नेम होता है। अगर कोई भी बंदा आपको दे रहा है तो उसका नेम मेंशन्ड होता है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये जो गिफ्ट दिया है इस बंदे ने दिया है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज उस पर नेम नहीं होता तो फिर क्या होता, आपको कंफ्यूजन होती ना, पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन होती। उसी तरीके से जो भी पैकेट जाते हैं, जो भी एलएसएस जाते हैं, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एलएसएस जाते हैं, ठीक है, एलएसएस मतलब लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, जो डेटाबेस टेबल बनाता है ये राउटर, उसमें एलएसएस की इंफॉर्मेशन रखता है। तो एलएसएस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूनिक राउटर आईडी यूज करता है। और ये दो राउटर पे यूनिक राउटर आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। पूरे ओएसपीएफ डोमेन में हर एक राउटर एक यूनिक राउटर आईडी यूज करेगा, ठीक है। और राउटर आईडी कैसे इलेक्ट होते हैं वो सारी चीजें बात करेंगे हम लोग आने वाले समय में। बस इतना समझ लो कि हर एक राउटर क्या करता है, एक ओएसपीएफ डोमेन में जितने भी राउटर होंगे वो एक यूनिक राउटर आईडी यूज करेंगे। और यूनिक राउटर आईडी एलएसएस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, कि मतलब कि मान के चलो एक राउटर से कितने तीन चार पाथ हैं और तीन चार पाथ से एलएसएस आ रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस आ रहा है, तो ये राउटर अपनी डेटाबेस मेंटेन करेगा, उस डेटाबेस में एलएसएस की इंफॉर्मेशन होगी। अगर इस पे कोई राउटर आईडी लग के नहीं आएगी कि ये पर्टिकुलर जो डेटाबेस है इस राउटर आईडी की है, तो उस केस में राउटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये जो डेटाबेस दिया है वो किस राउटर ने दिया है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, बात करेंगे इसके बारे में भी डिटेल में। और मैंने बताया कि यहाँ पे एक डीआर और बीडीआर का लक्षण होता है। डीआर मीन्स डेजिग्नेटेड राउटर और बीडीआर मीन्स बैकअप डीआर, ठीक है, मतलब बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो ये इलेक्शन किस केसेस में होता है वो भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मल्टी एक्सेस सेगमेंट में क्या होता है, ये डीआर और बीडीआर के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल में नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट लिंक में डीआर और बीडीआर के इलेक्शन नहीं होते, ये सिर्फ मल्टी एक्सेस सेगमेंट में होता है, ठीक है। मल्टी एक्सेस सेगमेंट क्या होता है कि एक स्विच होता है मान के चलो, और उससे क्या है बहुत सारे राउटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी बनती है वो फुल मेश टोपोलॉजी बनती है, क्योंकि हर एक राउटर एक दूसरे के क्या है, नेबर होते हैं। तो उस केस में अगर स्विच के पास कोई भी मैसेज आता है तो स्विच क्या करता है, उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट पे क्या कर देता है, प्लेस करवा देता है। तो इस केस में यहाँ पे लूप बन जाते हैं। तो लूप को अवॉइड करने के लिए डीआर और वीडीआर के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। एलएसएस के लूप को अवॉइड करने के लिए डीआर और बीडीआर की इलेक्शन होती है। बात करेंगे कैसे होती है, इनके बारे में डिटेल में समझना है हमको। अभी के लिए बस मैं इतना बता दे रहा हूँ कि अभी यहाँ पे एक इलेक्शन होता है जो डीआर और बीडीआर होते हैं, और एक राउटर डीआर बनता है और एक राउटर बीडीआर बनता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट फीचर ये है कि आप
OSPF प्रोसेस किसी भी राउटर पे इनेबल करने के बाद आप क्या करते हो, लिंक को OSPF के अंदर एडवर्टाइज करवाते हो। जैसे ही नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवाते हो, वहां पे आपको सबनेट मार्क की जगह पे वाइल्ड कार्ड मार्क देना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपलसरी है, ये आप नहीं दोगे तो वो एडवर्टाइज नहीं होगा। तो आपको वाइल्ड कार्ड मार्क देना है। तो वाइल्ड कार्ड मार्क के बारे में कैसे निकालते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो कि वाइल्ड कार्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक सबनेट मार्क से वाइल्ड कार्ड कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ वहां पे। और ये एक प्रोसेस आईडी को यूज करता है। प्रोसेस आईडी आप एक लोकली सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। दो राउटर पे ये प्रोसेस आईडी डिफरेंट भी हो सकती है, तभी भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। मतलब इस राउटर पे अगर प्रोसेस आईडी 100 चल रही है, इस राउटर पे प्रोसेस आईडी कितनी चल रही है, 100 चल रही है। मतलब इस पे 10 चल रही है, इस पे 100 चल रही है, तो भी क्या हो जाएगी, इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। जो पैरामीटर्स एक्सचेंज होते हैं हेलो के दौरान, उसमें ये प्रोसेस आईडी लग के नहीं जाती है, ठीक है। तो ये लोकली सिग्निफिकेंट होता है, दो राउटर पे डिफरेंट भी हो सकता है। और ये प्रोसेस आईडी का यूज बेसिकली OSPF के अंदर मल्टीपल प्रोसेस रन करने के लिए होता है, कि आप एक राउटर पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकते हो। ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस में ये फीचर आपको मिलेगी, अदर डिवाइसेस में आपको ये फीचर नहीं मिलेगी कि आप एक राउटर पे मल्टीपल प्रोसेस इनेबल कर लो। जैसे जूनिपर हो गया, और भी सारे राउटर्स जो वेंडर के राउटर हैं उनमें सपोर्ट नहीं मिलती है। सिर्फ सिस्को के राउटर में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकते हो। और मल्टीपल प्रोसेस के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस आईडी की यूज होती है, ठीक है। मतलब कि मान के चलो ये 2-3 लिंक है यहाँ पे, और इस वाले इंटरफेस को आपने प्रोसेस 10 में रख दिया, इस वाले इंटरफेस को प्रोसेस 11 में रख दिया, इस वाले इंटरफेस को 12 में रख दिया। तो हर एक इंटरफेस का, हर एक प्रोसेस आईडी का अलग डेटाबेस ये बनाएगा, और उस डेटाबेस को अलग मेंटेन करेगा, ठीक है। तो डेटाबेस को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस आईडी का यूज होता है। बेसिकली ये लोकली सिग्निफिकेंट होता है, दो राउटर पे डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और समझना पड़ेगा आपको कि एरिया कॉन्सेप्ट, मतलब कि OSPF में एरिया का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये आपको एरिया का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप OSPF नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर वर्क है वो एरिया का ही है, ठीक है। OSPF राउटर एरिया के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे दो राउटर हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक और राउटर है, तो इन दोनों राउटर को अगर आपने सेम एरिया में रख दिया, और इस राउटर को आपने क्या डिफरेंट एरिया में रख दिया, तो उस केस में क्या होगा, नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। उस केस में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो इंटरफेस है वो एरिया 1 में, ये इंटरफेस जो है वो एरिया 1 में। अगर आपने इस वाले राउटर को और इस राउटर को अपने डिफरेंट एरिया में रखता है, तो आप इस राउटर पे जब OSPF प्रोसेस इनेबल करोगे, तो उस केस में अगर आप इस लिंक को OSPF में एडवर्टाइज करोगे, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये राउटर है, ठीक है, ये राउटर है, और यहाँ पे एक राउटर है। तो इन दोनों को अगर आपने सेम एरिया में रखना है, इन दोनों राउटर को, तो आप ये लिंक पे और इस लिंक पे बताओगे OSPF में एडवर्टाइज करते समय कि ये एरिया क्या है, एरिया 1 में है। और जब आप इस राउटर को और इस राउटर को आप कॉन्फ़िगर करोगे, जब OSPF प्रोसेस इनेबल कर लोगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये राउटर जो है, ये जो इंटरफेस है राउटर का वो एरिया 2 में है, और ये जो इंटरफेस है वो एरिया 2 में। तो आप एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे आप एरिया डिफरेंट नहीं रख सकते। मतलब कि अगर आपने इस लिंक पे क्या कर दिया, एरिया 2 कर दिया, और इस लिंक पे एरिया 3 कर दिया, तो उस केस में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। आपको सेम एरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया आईडी क्या होती है, पैरामीटर्स में मैच होती हैं। जब भी हेलो एक्सचेंज होता है, उसमें पैरामीटर जो लग के जाती है नेबरशिप फॉर्म होने के लिए, उसमें हेलो एरिया आईडी लग के जाती है, ठीक है। तो दो राउटर पे कभी भी एरिया आईडी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सेम होनी चाहिए। तो एरिया का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है, कितने टाइप के एरियाज होते हैं, टाइप ऑफ एरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और OSPF राउटर 3 टाइप के टेबल को मेंटेन करता है। बेसिकली नेबर टेबल, जिसमें नेबर की इंफॉर्मेशन होती है कि मेरा नेबर कौन है, ठीक है, उससे रिलेटेड होल्ड टाइमर, हेलो टाइमर क्या है। और यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, डेटाबेस टेबल, ठीक है। EIGRP में आपको टोपोलॉजी टेबल देखने को मिलती थी, और टोपोलॉजी टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होती थी, प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन होती थी, और उसके रिलेटेड DR कौन है, सॉरी, उससे रिलेटेड सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें क्या करता था, कैलकुलेट करता था EIGRP राउटर, और कैलकुलेट करके अपने टोपोलॉजी टेबल में रखता था। लेकिन OSPF डेटाबेस टेबल मेंटेन करता है, टोपोलॉजी टेबल की जगह पे डेटाबेस टेबल मेंटेन करता है, और डेटाबेस टेबल में LSS की इंफॉर्मेशन होती है। बात करेंगे कि LSS क्या है, LSS कैसे जनरेट होते हैं, और LSS क्यों अपनी डेटाबेस टेबल में मेंटेन करके रखता है राउटर, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि डेटाबेस टेबल में LSS की इंफॉर्मेशन होती है, और ये LSS का जो फुल फॉर्म होता है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट होता है। और इन्हीं डेटाबेस टेबल
पे राउटर एसपीएफ एल्गोरिथम रन करके क्या करता है, बेस्ट पार्ट को डिसाइड करके राउटिंग टेबल में स्टोर करवाता है, ठीक है। और ये राउटिंग टेबल में बेस्ट रूट होते हैं। तो ये था हमारा ओएसपीएफ के ऊपर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की, मतलब कि क्या क्या फीचर्स हैं ओएसपीएफ के अंदर।